नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की गई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए एक बर्बर सीमा पर पार आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना और आतंकवादियों को बेअसर करना था। कर्नाटक कांग्रेस में लगातार कलह देखी गई है। भले ही कितना छुपाया जाए, लेकिन जहां आग लगी होगी वहां थोड़ा बहुत धुआं निकलते देखा जाता है। ऐसे ही इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में हो रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पीटीआई के हवाले से खबरें हैं कि कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कार्यकाल पूरा करने को लेकर केवल इसी बात की चर्चा हो रही है कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, जबकि वह एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एलन मस्क की कार निर्माता कंपनी टेस्ला के शेयर की कीमतों में गिरावट के बीच सोशल मीडिया पर कंपनी का समर्थन किया। ट्रंप और मस्क के बीच कुछ दिन पहले हुए सार्वजनिक विवाद के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कदम चौंकाने वाला है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैं चाहता हूं कि एलन और हमारे देश के सभी व्यवसाय फले फूले। हालांकि इस पोस्ट के बावजूद टेस्ला के शेयरों में गिरावट नहीं थम पाई, क्योंकि कंपनी ने एक और तिमाही में निराशाजनक वित्तीय नतीजे पेश किए और मस्क ने अगले साल कुछ संभावित कठिन तिमाहियों की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के अपने समकक्ष कीर स्टारमर को एक स्पष्ट संदेश देते हुए उसे कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, जो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है। यह बयान ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों के बढ़ते प्रभाव के बीच आया है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लंदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। 25 जुलाई 2025 यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। हम आपको बता दें कि आज मोदी लगातार सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं और साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन प्रधानमंत्री रहेंगी, जबकि नरेंद्र मोदी आज 4078वें दिन भी प्रधानमंत्री हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून एक बार फिर अपने तेवर दिखाने को तैयार है। आज 25 जुलाई 2025 को शहर में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बारिश की संभावना 98% तक बताई जा रही है और वातावरण में आर्द्रता का स्तर 88% तक पहुंच सकता है, जिससे उमस और ज्यादा महसूस होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न देशों की यात्रा कर वैश्विक संबंध मजबूत करने से लेकर पूरे राष्ट्रपति भवन परिसर को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। शुक्रवार को उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि विभिन्न सुविधाएं स्थापित करके राष्ट्रपति भवन को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी श्रेणी के तहत प्रोफेसरों के लगभग 80% पद खाली रहने पर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। गांधी ने एक्स पर कहा कि बहुजनों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। मूलवादी
बहिष्कार नहीं। गांधी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत प्रोफेसर के 83% पद, उसके बाद ओबीसी श्रेणी के तहत 80% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। उन्होंने आगे कहा, एससी के लिए 64% जानबूझकर खाली रखे गए हैं। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार हैं, क्योंकि सरकार ने शुक्रवार को भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से विशेष बहस कराने पर सहमति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन के कामकाज पर चर्चा के लिए सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाए जाने के बाद यह सहमति बनी। बैठक में अहम सहमति बनाने का प्रयास जारी थे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।